वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे स्वर्णा मिल गई, वरना माँ मुझे तो पता भी नहीं चलता कि मेरी बीवी और मेरी बेटी जिंदा है। मुझे ये तक पता नहीं चलता कि उस राजमहल में उन राक्षसों के बीच मेरी बेटी एक अनाथ की तरह पल रही है। अरे आपकी जमीर ने जरा सा भी नहीं कहा कि मुझसे मेरी बीवी और मेरी बेटी मिला सके। माँ आपने ना साबित कर दिया है कि मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर। नहीं बेटा, मैंने आपको सिर्फ माँ कहा नहीं था, माँ माना भी था। रुक जा बेटा। जाइए स्वर्णा, लाखन के साथ आप भी चले जाइए। नहीं, लाखन को आपकी जरूरत है, जाइए। हमारे घर में काली प्रसाद जी नाक रुमाल से पोंछते हैं और ये भुक्कड़ छी। जीवन, गंदे बच्चे, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? नाक में उंगली, कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर। तुम हमारे कमरे में बिना मुझे कैसे आई? दोस्त एक दूसरे के घर में ऐसे ही आते हैं। दोस्त? कौन दोस्त? किसका दोस्त? हम आज से तुम्हारे नए दोस्त हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम और तुम दोस्त कैसे हो सकते हैं? तुम नौकरानी हो और हम राजकुमार। पर अगर तुम हमें अपनी तरह तेज बना दो, हमें पहेलियां बुझाना सिखा दो, हमें गणित पढ़ा दो, तो हमारी दोस्ती हो सकती है। हमने देखा था तुम्हारा दिमाग पिताजी की मोटर से भी ज्यादा तेज चलता है। पहेलियां तो हमें इतनी आती है कि तुम्हें सिखा सिखा के तेज बना देंगे। और तुम्हारा कछुआ जैसा दिमाग खरगोश बन जाएगा। डील पक्का? कहाँ चली गई ये? किसे ढूंढ रहे हो राजा? छिपकली को, और किसी नहीं। वो कहाँ चली गई है? हमें मालूम है कि वो कहाँ है, पर आपको बताते हुए दिल भारी हो रहा है हमारा। बड़ी रानी माँ बताइए ना, कहाँ है वो? पहले वादा कीजिए कि सुनने के बाद आप ना दुखी होंगे ना नाराज। ओके बड़ी रानी माँ, मैं दुखी सुखी सूरजमुखी कुछ नहीं होऊंगा। अब बताइए वो कहाँ है? वो जीवन के साथ है। वो जीवन के साथ क्या कर रही है? कहीं जीवन से तंग तो नहीं कर रहा होगा? काश के कर रहा होता, क्योंकि अब जो हो रहा है उससे तो वही ज्यादा अच्छा था। अब क्या हो रहा है? वो जीवन और रानी दोस्त बन गए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। रानी उस बुक्कड़ के साथ दोस्ती करेगी? कभी नहीं। उसे पता है कि वो गंदा बच्चा है, मुझे परेशान करता है, उसके साथ कभी दोस्ती नहीं करेगी। वो राजा बेटा, ऐसा है कि देखो, रानी अच्छी लड़की है, पर ऐसी लड़कियां पतंग की तरह होती हैं, जहां ज्यादा हवा चली उधर ही उड़ जाती है। कल तक आप उसे ज्यादा पैसे दे सकते थे, लेकिन अब जीवन काल महाराज का चहीता है ना, तो
आपसे ज्यादा वो रानी की जरूरत पूरी कर सकता है, तो हमें लगता है कि इसीलिए रानी ने जीवन के साथ दोस्ती कर ली है। आप झूठ बोल रही है। रानी कभी ऐसा नहीं करेगी। वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। धोखा रानी नहीं, धोखा तुम्हें तुम्हारी आंखें देंगी राजा। इतना आसान हिसाब है, तुम्हें समझ नहीं आता? मान लो तुम्हारे पास 5 समोसे हैं, उसमें से 2 समोसे राजा बाजा ने ले लिया, तो बोलो कितने बचे? 5। ओफो, 5 नहीं 3। तुम गणित नहीं जानते? और तुम? हमें नहीं जानती। हम किसी को समोसे ही नहीं दे सकते। गर्मा गर्म कढ़ाई से निकले मसालेदार समोसे कोई किसी को कैसे दे सकता है? तुम्हारी माँ तुम्हें चुंटी काटती है ना, तो सही काटती है। तुम भी मोटे और तुम्हारा दिमाग भी मोटा। खाना देकर इसे पढ़ाऊंगी, तब जाकर ये पढ़ेगा। लो। वाह, आम खाई जाए। पहले सही जवाब, फिर आम। अगर 6 आम में से हम 1 आम ले ले तो कितने बचे? हम आम भी किसी को नहीं देते। तुम्हारी पैंट फट गई। कली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम जीवन से सवाल पूछ रहे थे और वो नीचे झुका और उसकी पैंट। तुम्हें किसने कहा जीवन से सवाल पूछने के लिए? इसने कहा। इसने कहा और तुम मान गई? क्यों? क्योंकि हम इससे दोस्ती करना है। छिपकली, तुम्हें पता है ना इस फुक्कर ने मेरे साथ क्या क्या किया है? फिर भी तुम इसके साथ दोस्ती करने आई हो? क्यों? हमसे वादा करो कि तू जो ये काम करने वाली है ना, राजा को नहीं बताएगी कि हमने तुझसे करने को कहा है। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, मतलबी। पहले मुझसे दोस्ती की, मतलब निकल गया तो उस फुक्कर के पीछे पड़ गई। राजा के पीछे हमने पूरे 7 साल लगाए हैं चूहिया। तुझे क्या लगा था तू हमारी 7 साल की मेहनत बर्बाद कर देगी? कई बरस पहले बड़ी गायत्री ने हमें बर्बाद करने की कोशिश की थी। अब इस छोटी गायत्री को हम ऐसा नहीं करने देंगे। तेरी दोस्ती का तो हमने टेटवा दबा दिया। तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम मतलबी है, इसका मतलब? मतलबी मतलब अपना काम निकालने वाली, सिर्फ अपना। कल तक तो तुम्हें बुक्कर, खदा, बदतमीज, बेशर्म लगता था, और आज एकदम से दोस्ती हो गई। कल तक मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था और आज मेरा दुश्मन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। जीवन तुम्हारा दुश्मन नहीं, भाई है। ये भाई नहीं, हलवाई है। और तुम, मैंने तुमसे पक्की वाली दोस्ती की। जब तुम्हें मदद चाहिए थी मैंने की, जब तुम्हें पैसे चाहिए थे मैंने दिए। राजा बाजा, हम रानी कोई गुड़िया नहीं के पैसे दिए हम तुम्हारे हो गए। जब तुमने कहा आँख बंद कर ली तो कर ली, और जब तुम्हें कहा कि आँख खोली तो आँख खोली। इसका मतलब यही है कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो। इस फुक्कड़ की कभी हो ही नहीं सकती।
क्यों नहीं हो सकते? एक गंदा बच्चा है पर अच्छा तो बन सकता है ना? अब फिर हम सारे काम तुमसे पूछकर क्यों करें? तुमने हमारी मदद की, इसका मतलब वो नहीं कि हम तुम्हारे क्या नौकर है। हाँ, नौकर है। आज जीवन सही है और तुम गलत। कैसा है तेरा प्यार, कैसा है गुस्सा तेरा। तौबा तौबा। कहते हैं जहां प्यार वहां तकरार, जहां तकरार वहां दरार। और अब इस दरार को हम नहीं भरने देंगे, कभी नहीं। बड़ी रानी माँ, अब ये नाटक और कितने दिन चलेगा? हम उस चूहिया को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे वो हमें नाक में उंगली तक नहीं डालने देती। बस हम उससे दोस्ती तोड़ रहे हैं। सेवक, बस कीजिए बड़ी रानी माँ। हम इतने समोसे, कचौरी, बर्फी और लड्डू देख के पागल हो रहे हैं। हम जैसा कहें वैसा करते जाओ, रोज ऐसी दावतें उड़ाने को मिलेंगी। डील। लाखन रुको, हमारी बात सुनो। लाखन, लाखन रुक जाओ। लाखन रुको। 7 साल मैं आपसे दूर रहा, अपनी बेटी से दूर रहा, अपनी जिंदगी से दूर रहा। मैंने आपसे वादा किया था ना कि आपको उस नर्क से दूर ले जाऊंगा, पर मैं तो ये समझता रहा ना कि अब आप इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आप देखिए, आप पिछले 7 सालों से हर रोज मेरी राह देखती रही। ये तो सिर्फ 7 साल थे लाखन। तुम्हारे लिए अगर 7 जन्म भी इंतजार करने पड़ते तो हम करते। 7 बरस तक इन आंखों से एक आंसू नहीं गिरा। ये हमारा काम मानते रहे, और देखो आज तुम्हारे आते ही ये बगावत कर बैठे। अब जो कहानी अधूरी रह गई थी अब पूरी होगी। मैं आपको और अपनी बेटी को उस महल में नहीं रहने दूंगा। और राजमाता, आप उनकी चिंता मत कीजिए। उनका प्यार झूठा था पर हमारी वफादारी नहीं। आप घर जाइए, मेरी बेटी को तैयार कीजिए, मैं आपको लेने आऊंगा। पर इसमें बहुत खतरा है। नहीं, आप शायद भूल रही हैं राजकुमारी, आपका लाखन आज भी जीता है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए और तैयारी कीजिए। शाम को काल और बड़ी रानी माँ क्लब जाते हैं, गोल्फ खेलने, ब्रिज खेलने, पता नहीं क्या। उनके जाने के बाद ही हमें महल से निकलना होगा। तो ठीक है स्वर्ण, उनके जाने के बाद मैं महल की दीवार कूदकर
महल के मुख्य द्वार पर आ जाऊंगा। तुम मुझसे वहीं पर मिलना, ठीक है? अब जाओ यहाँ से। मैं चाहता नहीं कोई तुम्हें देख ले। जाओ यहाँ से। अपना ख्याल रखना। तुम भी जाओ। कुछ लोग कितने बदतमीज होते हैं ना बिंदु, बिना बात में हंसते रहते हैं। जीवन, होमवर्क दिखाओ। क्या बात है, आज कोई बहाना नहीं बनाया? कमाल है, सभी प्रश्नों के उत्तर भी सही लिखे हैं। राजा, तुम्हारी कॉपी दिखाओ। वाह, ये चित्र तो राजा के चित्र से भी अच्छा है। बहुत खूब। खाने की छुट्टी। छिपकली, तूने इस बुक्कड़ की मदद की है ना? दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, पर तुम नहीं समझोगे। क्यों? मैं क्यों नहीं समझूंगा? हाँ? क्यों नहीं समझूंगा? क्योंकि तुम दोस्ती में एहसान गिनाते हो। लो जीवन, और खाओ। बिंदु, तेरा जन्मदिन आने वाला है ना? तुम्हें याद है? याद क्यों नहीं रहेगा? मैंने तो तुम्हारे लिए ना बर्थडे गिफ्ट भी खरीद ली है। ये देखो। राजा, तुमने हमें ये पहला गिफ्ट दिया है, इसलिए हम इसे हमेशा अपने पास रखेंगे। कितना सुंदर है, किसने बनाया? मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है ये। है तो बेकार सा ये। तुम्हारा बर्थडे आने तो इससे भी अच्छा गिफ्ट दे दूंगा मैं तुम्हें। हम सबको दिखा कर आते हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो किया है ना, उसके बाद कुछ कहने या सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो रानी के लिए कह रही रानी थी। की चिंता मुझे भी है, और मैं कोई महलों में पैदा नहीं हुआ कि इतने साल किसी के साथ रहकर उसको पराया समझूं। रानी मेरी बेटी है, उसे आँच आने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उसे कुछ होने नहीं दूंगा। और हाँ, वैसे आपने सही कहा था, हमें आमेर कोट छोड़ के जाना होगा, लेकिन इस बार हम 3 लोग नहीं जाएंगे। जाएंगे तो 5 साथ में जाएंगे। मैं आज ही स्वर्ण और अपनी बेटी से मिलने राजमहल जा रहा हूं। मैं उनको उस नर्क से बाहर निकाल के रहूंगा। एक बार उन्हें उस नर्क से निकाल लूंगा तो हम 5 यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लखन, तुम महल कैसे जाओगे और स्वर्णा को कैसे लाओगे? और अगर ले भी आए तो सिपाही ढूंढते ढूंढते रानी के पास आ गए तो?
मैंने आपसे कहा कि रानी को कुछ नहीं होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। और वैसे भी रानी को महल में कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता वो कौन है। मैं उस बड़ी राजमाता चुड़ैल के चंगुल से अपनी रानी को बचा के रहूंगा, और अपनी बीवी और अपनी बेटी को भी, उनके भी प्रति हमारी जिम्मेदारी है। और फिर हम सब ये आमेर कोट छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। और राजमाता, आपको ना रानी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटी हमारी, बहुत प्यार करता हूं उससे। लो जीवन, और खाओ। तुमने मेरा खाना इस भुक्कड़ को ऐसे दे दिया। हम भूखे नहीं है। तुम चुपचाप सैंडविच खाओ। जब तुम हमारे हाथों का बनाया हुआ मुखौटा किसी और को दे सकते हो, तो हम अपने हाथों से बनाया हुआ सैंडविच अपने दोस्त को क्यों नहीं दे सकते? अच्छा छिपकली, अब सिर्फ जीवन ही तेरा दोस्त है, मैं नहीं। अगर हर बात पर चिड़ू और जल कुकड़े बनकर रहोगे तो नहीं। ठीक है फिर। ठीक है फिर। ठीक नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।